अभी मैं ऊपर चढ़ तो गया हूँ, अब सोच रहा हूँ नीचे कैसे उतरूँ, शायद जंप मारना पड़ेगा। तो वो भी हमारे भाई की तरह है। सही, एक सही, साथ बैठे मुसलमान हिंदू भाई भाई हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चंद रोज़ पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, बल्कि इस जगह की मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो जगह मैं भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। जब मैं पहले दिन यहाँ पर आया था तो उस वक्त यहाँ पर एक झोंपड़ी हुआ करती थी, कपड़ों की, चादरों की और लकड़ियों की बनी हुई एक झोंपड़ी थी, और उस झोंपड़ी के अंदर एक फैमिली रहा करती थी 2 बच्चों के साथ। तो उसके बाद हमने क्या, आबिद चौहान साहब ने इस मकान को बनाने का ज़िम्मा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस मकान की तामीर का काम जो है वो चल रहा है। और वही प्रोग्रेस दिखाने के लिए आज मैं एक दफ़ा फिर से यहाँ पर आया हूँ, और चेक भी करने के लिए कि मकान के जो तामीर का काम है वो कहाँ तक पहुँचा है। आप लोगों को भी दिखाना था और मुझे ख़ुद भी देखना था। तो चलिए देखते हैं कि मकान में क्या क्या काम हो चुका है। ये जो एंगल है, इससे पूरा प्लॉट आपको नज़र आ रहा होगा, और जो इसमें काम हो चुका है तामीर का वो भी नज़र आ रहा होगा। तामीर के काम में अभी सिर्फ बुनियादें जो हैं वो तकरीबन कंप्लीट होने वाली हैं। अभी ये वाली जो दीवार रहती है, इस तरफ वाली, ये जो आपको दीवार बनी हुई नज़र आ रही है, ये इस मकान की नहीं है, ये उस वाले मकान की है, उनकी है। तो ये यहाँ पे एक दीवार अभी निकलेगी। बाकी जो है बुनियादों का काम अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो चुका है। ये प्लॉट जो है जो रोड के लेवल से काफ़ी नीचे है, तो इसलिए आपको जो बुनियादों की हाइट है वो इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है। कम से कम 5 फीट से ज़्यादा की ये हाइट है। मैं आप पास जाके भी दिखाता हूँ आपको। ये कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं अभी। ये वाली दीवार भी हो चुकी है, बस इसके ऊपर 2 रद्दे लगाना बाकी हैं, बाकी ये कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो कमरे वाली बुनियादें हैं ये निकल चुकी हैं। अब मैं आपको हाइट दिखाना चाह रहा था कि बुनियादें, ये प्लॉट जो है रोड से कितनी नीचे है। ये मेरी हाइट है, मेरी हाइट जो है 5 फीट और 5 या 6 इंच होगी। तो मेरी हाइट से भी थोड़ी सी ऊंची हैं ये बुनियादें। तो ये इतनी, यानी कि इसके अंदर भराई होगी, और इसके बाद यहाँ से जो है अभी दीवार जो है कमरे की वो उठना शुरू होगी। पहले इसके अंदर भराई होगी, बुनियादें तो कंप्लीट हो चुकी हैं, बस ये वाली जो बुनियाद है ये वाली कंप्लीट हो जाए, उसके बाद इसके अंदर भराई हो जाएगी, और भराई होने के बाद फिर जो है मकान की जो दीवारें हैं वो उठना शुरू होंगी। तो मैं अभी इस बुनियाद के ऊपर चढ़ चुका हूँ, और ये एक कमरा बनेगा, और कमरे के पीछे एक छोटी सी आपको जो दीवार नज़र आ रही है, ये हम पीछे गैलरी देंगे कमरे के ना, ताकि हवा की क्रॉसिंग जो है वो हो सके और कमरा जो है ठंडा रहे। ये पीछे गैलरी छोड़ी है, और ये कमरा बन जाएगा। ये तकरीबन 15 बाय 16 का कमरा है ये। अभी मैं ऊपर चढ़ तो गया हूँ, अब सोच रहा हूँ नीचे कैसे उतरूँ, शायद जंप मारना पड़ेगा। चलें जी, जंप लग गया। तो ये यहाँ से लेके ये इस तरह लंबाई में चलेगा, और यहाँ तक जो है किचन बनेगा। मैं ज़रा ऊपर से दिखाऊँ आपको। तो ये वाला जो कॉर्नर है ये पूरा आ जाएगा किचन के अंदर, और इसकी भी दीवार हो जाएगी, उसके बाद दरवाज़ा लग जाएगा, छत डल जाएगी, और वाशरूम जो है वो वहीं पे बनेगा जहाँ पे इनका पहले वाशरूम था, वो टूटा हुआ ख़राब सी हालत में वाशरूम है, वहाँ पे नया वाशरूम बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये थी इस प्लॉट की, इस मकान की प्रोग्रेस, जो इसमें तामीराती काम हो चुका है अब तक, वो मैंने आपको दिखाया। और इंशाल्लाह मैं 2 हफ़्ते बाद या 1 हफ़्ते बाद दोबारा यहाँ पर आऊँगा, और उसके बाद फिर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि मकान में मज़ीद क्या काम हुआ है। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक ये मकान जो है कंप्लीट ना बन जाएगा, जब तक यहाँ पे जो रहने वाले हैं, जो यहाँ के मकीन हैं, वो यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं आप लोगों को ये मकान की प्रोग्रेस जो है वो वक्फे से दिखाता रहूँगा। तो जिनका ये मकान तामीर हो रहा है, जिनके लिए ये मकान बन रहा है, सर कैसा लग रहा है अपना मकान बनते हुए देखना? बहुत खुशी हो रही है सर, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या बात है, क्या बात है। खुश रहें, और उन भाई को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा जिन्होंने आपके मकान बनाने का ज़िम्मा लिया है। सर थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, यहाँ की जो प्रोग्रेस थी मकान बनाने की वो तो मैं रिकॉर्ड कर चुका था। मैं अभी जाने ही वाला था कि ये जो मकान हम बना रहे हैं, इसके बराबर में जिनका घर है, वो खातून जो हैं उन्होंने मुझे आवाज़ दी और मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ। हाँ, अब आप बताएं शुरू से क्या कह रही थी। देखो, मेरा मियाँ बीमार हुआ ना, जो पैसे थे ना खर्च उसमें लगा दिया, पर नहीं बचा, कैंसर हो गई थी।
तो अभी बेटी है और मैं हूँ, बाहर कमाने जाते हैं, किसी के बर्तन धोते, किसी के कपड़े धो के पेट गुजारा कर रहे हैं हम। अभी ये दीवार तोड़ दी तो मेरे पास खर्चा नहीं है, अभी घर भी मुश्किल से चला रही हूँ। खाना तो चाहिए कि नहीं चाहिए? सही सही, वो तो ठीक है, लेकिन अम्मा दीवार तोड़वाना मजबूरी भी थी ना, क्योंकि दीवार देखो, टेढ़ी थी, भाई वो ने इस तरफ बोला- आ रही थी। भाई ने बोला, हमने जबरदस्ती तो नहीं की, चलो जी, ठीक जी, है, जी। तो हमने तुड़वा दी ना। सही। अभी मेरे में हिम्मत नहीं है जो मैं बना सकूं, इतनी मेहरबानी कर दो। अच्छा अम्मा, ऐसा है कि शायद आप ये समझ रही हैं कि ये मकान मैं बनवा रहा हूँ। यकीन मानिए, मैं खुद मजदूर आदमी हूँ, मैं नहीं बनवाता हूँ, बस ये कुछ अल्लाह के नेक दिल लोग हैं, उन्होंने इनका जिम्मा लिया है मकान बनाने का। तो आपको मैंने रिकॉर्ड इसीलिए किया है कि शायद कोई अल्लाह का नेक दिल इंसान आपकी इस दीवार बनाने में दिलचस्पी का इजहार करे। हो सकता है इसी बहाने आपकी जो दीवार है, जो टूटी है, जो कि टेढ़ी हो रही थी, तो हो सकता है वो भी बन जाए। तो इसलिए मैंने आपको रिकॉर्ड किया है, ठीक है अम्मा। अगर अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई वसीला बनाया तो इंशाल्लाह आपकी दीवार भी बन जाएगी, और अगर कुछ ऐसा नहीं हो सका तो फिर मैं आपसे माजरत चाहूँगा, ठीक है अम्मा। मैं अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी दीवार भी बन जाए, ठीक है, लेकिन वादा कोई नहीं है, बस अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा। बिल्कुल कोई बिल्कुल बंदा होगा नेक। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है अम्मा, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बाकी ये दीवार जो है वो तोड़ना हमारी मजबूरी थी, आप भी समझिए ना। हम लड़ाई झगड़े से तो बात नहीं बनी। नहीं, सही 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 अभी सही, पाड़े का काम है, वो भी हमारे भाई की तरह है। सही, एक सही, साथ बैठे, मुसलमान हिंदू भाई भाई हो गए, सही, तभी सही। आगे चले गए। सही, अभी सही। उससे मैं लड़ाई झगड़ा करूंगी, फायदा क्या मिलेगा? कुछ सही, भी नहीं सही। मिलेगा। चलो उनका काम बन गया खैर से। वैसे आपको भी पर्दा तो हो जाएगा, जब ये दीवार बनेगी तो आपको भी तो पर्दा तो हो जाएगा। भाई कितने दिन, कभी ना कभी तो हमारा भी तो उठाना पड़ेगा। हाँ, ये तो है, ये तो है, ये तो है। अपनी चीज अपनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात तो इनकी ठीक है। चीज पे तो हम। अच्छा, आपके पास ईंटें रखी हुई हैं? हाँ, ये पड़ी है। अच्छा, ईंटें जो भी निकाली हैं यहाँ से पड़ी हैं आपके पास? हाँ। चलें चलें, अल्लाह ताला कोई ना कोई आसानी ज़रूर फरमाएगा आपके लिए, ठीक है अम्मा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये पड़ोस में जो अम्मा थी, चूँकि उनकी दीवार हमने रिक्वेस्ट की थी तोड़ने के लिए, और वो मजबूरी भी थी हमारी, क्योंकि दीवार उनकी बिल्कुल टेढ़ी हो रही थी, इस प्लॉट में आ रही थी। तो अगर वो हम दीवार नहीं तोड़वाते तो हम अपनी दीवार जो है, इस मकान की दीवार जो है, उसको खड़ा नहीं कर सकते थे। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की, अच्छे लोग हैं, और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को समझा और अपनी दीवार को तोड़ा। तो अभी वो वही रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप लोगों के कहने पे दीवार तो हमने तोड़ दी है, लेकिन अब हमारे पास इतने अखराजात नहीं कि हम इस दीवार को तामीर कर सकें। अल्लाह मालिक है, अल्लाह सबकी मुश्किलात आसान फरमाने वाला है। इंशाल्लाह इनके लिए भी कोई ना कोई ज़रिया वसीला ज़रूर बनेगा, जो इनकी परेशानी है वो भी दूर हो सकेगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है। तो अब मुझे यहाँ से जाना है लतीफ़ाबाद, नंबर गालिबन 5 है, और वहाँ पे इसलिए जाना है कि आज मुझे एक साहब की कॉल आई। वैसे मैं जो भी मुझे कॉल आती है तो पहले मैं खुद जाकर तफ्तीश करता हूँ, वेरिफिकेशन करता हूँ कि वो जो उन्होंने मुझे कहा है वो दुरुस्त है भी या नहीं है। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मुझे कॉल आई है और मैं उनके घर पे जा रहा हूँ, वेरीफाई करने के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए कुछ लेके जा रहा हूँ। क्योंकि जिन्होंने मुझे कॉल की, उनकी बातों में, उनकी आवाज़ में मुझे कुछ ऐसा दर्द सा महसूस हुआ। मुझे लगा, मेरे दिल ने कहा कि नहीं, ये जो साहब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है। बात कुछ इस तरह से है कि वो बकौल उनके, वो कोई काम करते हैं प्लम्बरिंग का, तो तकरीबन 2 या 3 माह से वो गिर गए थे, तो उनकी वजह से उसकी जो टांगें हैं वो काम नहीं कर रही हैं, प्लास्टर वगैरह शायद चढ़ा हुआ है, मैंने देखा नहीं है, तो अभी जाके देखूंगा। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त उनके घर की हालत ये है कि उनके घर पे खाने के लिए राशन तक नहीं है, रोटी नहीं है। तो मेरे पास ज़्यादा कोई फ़ंड्स तो नहीं थे, लेकिन इतने ज़रूर थे कि मैं उनको 1 महीने का राशन जो है वो उनके घर तक पहुँचा सकूँ। नाज़रीन, हाला नाका से मैं पहुंच चुका हूं हाली रोड पे, और जहां से मैं राशन लेता हूं। राशन का बैग का मैंने फ़ोन पर इनसे कह दिया था, और बैग जो है वो रेडी हो चुका है, ये रखा हुआ। और अब इस बैग को लेके मुझे जाना है लतीफ़ाबाद।
राशन का बैग लेके मैं पहुंच चुका हूं लतीफाबाद नंबर 5 में। वो फैमिली, वो घर जिनका मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि भाई की मुझे कॉल आई और मैं उनकी बातें कुछ इस तरह की थी कि मैंने बजाय तफ्तीश करने के, उनकी इंक्वायरी करने की या मालूमात लेने के, मेरे दिल ने कहा कि वो जो भी कह रहे हैं सच कह रहे होंगे। तो मेरे पास कुछ ज़्यादा फंड्स तो नहीं थे, बस एक अल्लाह के हमदर्द इंसान है, उनके भेजी हुई रकम में से कुछ रकम मेरे पास मौजूद थी और वो इतनी थी कि इनका 1 महीने का राशन जो है वो आ सके। तो राशन का बैग मैं खरीद कर उस भाई के घर आ चुका हूँ। ये वो भाई हैं, इनकी टांग में कोई इशू हुआ है और अभी मैं मालूम करूंगा कि क्या मसला है इनकी टांग में और क्यों ये चल नहीं पाते। अच्छा, ये टांग आपकी मुझे लग रहा है सूख रही है ना? जी सर, कब से इस तरह की कंडीशन है? सर 8 महीने हुआ। 8 महीने से इसी तरह लेटे में 8 महीने से इसी तरह, इससे भी ज्यादा काफी खतरनाक कंडीशन थी, बाकी थोड़ा इलाज हुआ, फिर इस कंडीशन पे आ गया। अच्छा, तो डॉक्टर ने बताया कि क्या मसला क्या है एक्चुअल इसमें? कह रहे हैं कि कोई नस है जो बंद पड़ी हुई है, ना वॉशरूम की हाजत होती है, ना छोटे पेशाब की होती है, और अच्छा। पैरों की पंजे तो कुछ चल ही नहीं रहे। अच्छा, यानी एक पाँव बिल्कुल काम नहीं करता? दोनों काम तो दोनों ही नहीं करते, यानी खड़ा वो तो दोनों अभी आपने उठा के रखा ना ऊपर? नहीं, वैसे तो दोनों ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, अच्छा। दोनों पंजे काम नहीं कर रहे, यानी खड़ा नहीं हो सकता। वजन देते हैं तो वजन नहीं आता है? वजन बर्दाश्त नहीं है। वो काम करते हुए जो है ना, पीछे बेजियानी में पीछे की तरफ गिरा था, ये हिस्सा लगा था मेरा अच्छा। मोरों का, जिसमें से 3 मोरे मेरे डैमेज हो गए थे। वो मैंने इलाज कराया पटेल हॉस्पिटल से, कराची, डॉक्टर इमरान से। अच्छा। उसमें किया, बाकी ये जो मोरे तो उसने बगैर ऑपरेशन के यानी कि जोड़ दिए, बाकी उसने बोला इसमें टाइम लग जाएगा, अब साल लगे 2 साल लगे जो भी है। ये किस तरह मैनेज हो पाता है? घर पे कोई बेटे कमाने वाले या कोई बेटी या वाइफ आपकी? मेरा बेटा है, बस एक ही मेरा बेटा है। बेटे तो आपके तकरीबन 12-13 साल के होंगे। बस बाकी ये है कि 6 बेटियां हैं। 6 बेटियां। तो वो कोई काम करती हैं? नहीं तो वो कोई काम नहीं करती हैं? नहीं। तो फिर घर का गुजर बसर किस तरह चल पाता है? घर का वो बस कोई दोस्त यार आ गया तो वो राशन दे गया, अच्छा। कभी कुछ दे गया, कभी कोई आ गया, बस अल्लाह चला रहा है। जिस मैं चाहता हूँ कि बस मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, अगर कोई इलाज करवा दे तो मेरा बस। अच्छा, नहीं आपने तो बताया ना इलाज चल रहा है? इलाज तो चल रहा है, यानी कि उसकी जो मेडिसिन वगैरह है ना, वो मैं ले नहीं सकता, और फिर यहाँ से कराची जाना आना 10 से 12 हजार रुपये खर्चा है। अच्छा, तो कितने की आ जाती है महीने की आपकी मेडिसिन? महीने की मेडिसिन है तकरीबन 10 से 15 हजार। अच्छा, तो यहाँ पर्चियाँ वगैरह हैं मेडिसिन की? दिखाइए मुझे, दिखाएं। तो ये एक पूरी फाइल है इनके पास जो रखी हुई है। भाई की जो वाइफ है, हमारी बहन, वो दिखा रही है। बस ठीक। अच्छा, तो ये आपने कराची में दिखाया है? अच्छा। ये हमारा ये रिपोर्ट है 3-3, 4-4 बेटाओं से कराई थी। अच्छा। पंजाब से कराया मैंने। अच्छा, पंजाब तक गए हैं आप? ये पंजाब में इलाज कराया। अच्छा। माने वाला पड़ गया तो ऐसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मैं भी बहुत परेशान हूँ इसी चक्कर में। कोई काम वगैरह तो मैं करती नहीं हूँ, ना बच्चियां करती हैं। अब बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है, तो इसलिए थोड़ा कांटेक्ट पे मैं, शायद आप कोई मदद कर सके हमारी। मदद तो मेरी बहन अल्लाह ताला करता है, हम तो बस एक वसीला समझ लें। आप लोगों की अमानतें जो हैं वो पहुंचाते हैं दूसरों के घरों तक। शादी है अच्छा। अभी टल गई है, आगे हो गई है। अब ये है कि दोबारा वो जोर दे रहे हैं कि भाई शादी करो। 2 कल महीने क्यों गई? वो इनकी वजह से हो गई थी। अच्छा। हाँ, अब वो फिर कह रहे हैं कि भाई इनके पापा तो अभी तक खड़े नहीं हुए, 8 महीने हो गए, अब कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये है कि अब भाई कुछ भी करके ना आप शादी कर दें बस। चलें, अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमाए। तो नाज़रीन, ये वो फैमिली थी और जैसा मैंने सोचा था, जो मेरे दिल ने कहा था, वाकई डिजर्विंग फैमिली है। भाई जो है तकरीबन 6-7 माह से 8 माह से तकरीबन इसी तरह लेटे हुए हैं और घर पे कोई दूसरा कमाने वाला नहीं। एक बेटे हैं और बेटे की उम्र जो है मुश्किल से 13-14 साल है, काम करने के काबिल नहीं है अभी। और बाकी 6 बेटियां हैं माशाल्लाह से, और वो भी कोई काम नहीं करती। तो घर का गुजर बसर जो है बस इसी तरह, किसी ने कोई हेल्प कर दी, किसी रिश्तेदारों ने या दोस्तों ने कोई आटा या चीनी वगैरह जो भी राशन होता है वो पहुंचा दिया। इस तरह इनकी जो है गुजर बसर हो रहा है। फिर जब तक ये भाई ठीक नहीं हो पाते, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।